नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। बचेली पुराना मार्केट शिव मंदिर पुलिया की हालत बद से बदतर। उस रोड में ट्रकों की आवाजाही इतनी ज्यादा होती है कि रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। छोटी गाड़ी वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बचेली नगर के मुख्य सड़क के बीचों बीच फंसेगी गाड़ियां। बचेली पुराना मार्केट शिव मंदिर पुलिया और सड़क जर्जर कंडीशन में है। इस रोड में आए दिन गड्ढों को लेकर छोटी वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोहा नगरी बचेली NMDC के नाम से जाना जाता है। यूं कह लें कि दिन भर में सैकड़ों गाड़ी लोहा भर के इसी रोड से निकलती हैं। इसके बावजूद NMDC किरंदुल बचेली से इस रोड में सैकड़ों की तादाद में लोहा भर के ट्रक आते जाते हैं और NMDC इससे भारी मुनाफा भी कमाता है, मगर आम जनता की परेशानियों से खुद को कोसों दूर रखता है। लौह नगरी बचेली में यहाँ पुराने मार्केट में सालों से रोड खराब है और यहाँ NMDC बचेली जो कि लाखों करोड़ों का यहाँ से कमाई कर रहा है, उसके बावजूद में इस रोड की कंडीशन को आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि पुरानी मार्केट की रोड इतनी जर्जर है जो आए दिन कोई न कोई हादसा होते रहता है। लेकिन ना तो इस पे जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना तो NMDC ध्यान दे रहा है। और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि महज 10 कदम की दूरी पर नगर पालिका कार्यालय है, जिसमें यहाँ के नगर पालिका अधिकारी भी बैठते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी बैठते हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी बैठते हैं, जो जिनका काम है कि स्थानीय लोगों को हर वो ज़रूरत की चीज़ है जो मुहैया कराना। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को विफल नजर आ रहे हैं। अभी जिसमें मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि सत्ताधार पार्टी मतलब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद में कि पालिका के अध्यक्ष भी कांग्रेस का है, उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का है, उसके बाद में भी इन लोग की कोई पहल नहीं हो रही है कि आए दिन दुर्घटना हो रहा है, इस गड्ढों के बारे में कुछ सोचे, कुछ अच्छा विकास करने का प्रयास करें। हमको कहीं नहीं लगता है कि ये लोग कभी प्रयास किए हैं। यदि प्रयास किए होते तो आज ये गड्ढे में तब्दील बचेली नगर नहीं होता। और ये तब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये बचेली से लेकर के किरंदुल तक हज़ारों की संख्या में ट्रक चलती है और वो ट्रक इसी रोड से लोहा लेकर के जाती है और लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। लेकिन NMDC इसी रोड से लाखों करोड़ रुपए कमाने के बावजूद में भी ना तो बचेली NMDC न किरंदुल NMDC आम जनता को कोई सुविधा नहीं देने का प्रयास करती है। अगर सुविधा देती तो ये गड्ढे आज नजर नहीं आते। मैं लाल शाह, दंतेवाड़ा। समिति कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन। समिति कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांग प्रदेश सरकार के वादों को दिला रहे हैं याद। बता दें कि बेमेतरा जिले में इन दिनों अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल प्रदर्शन करते अधिकारी हो या कर्मचारी लगातार नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि खबर बेमेतरा जिले के सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बेमेतरा के जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर नियमितीकरण, वेतनमान व भत्ता, व्यापम भर्ती पर रोक हमारी 3 सूत्रीय मांग है। पूर्व में मांग पूरा करने का प्रदेश सरकार ने वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मांग पूरा होते ही हड़ताल समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल यूं ही चलता रहेगा। इस हड़ताल के माध्यम से प्रदेश सरकार को उनके वादों का स्मरण कराया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होती है तो यह हड़ताल बड़ा स्वरूप ले लेगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। 3 सूत्री मांग पे बैठे हुए हैं। पहला नियमितीकरण और दूसरा सरकारी कर्मचारी की तरह वेतनमान और तीसरा है बैंक में व्यापम भर्ती को रोक करके समिति कर्मचारी को संविलियन करें। कई सालों से कार्यरत हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज रिटायरमेंट के कगार में पहुंच गए हैं और उनको किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं मिली है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको बैंकों में जो भर्ती हो रही है उसमें समान अवसर दिया जाए। ये न्यूज टुडे से सुरेंद्र धीवर की रिपोर्ट। चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में घूमने वाले 5 आरोपियों को चांपा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए हुए बुलेट एवं घटना में उपयोग किए पल्सर व स्कूटी जुमला कीमती 7,70,000 रुपयों का किया जब्त। आरोपियों के विरुद्ध धारा 41(1)(4) CRPC एवं 369(411) 34 IPC के तहत की गई कार्रवाई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 7/6/2023 को चांपा में गश्त पेट्रोलिंग संदिग्ध चेकिंग दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल में एवं एक बुलेट में दो व्यक्ति सवार संदिग्ध स्थिति में पाए गए। रेलवे स्टेशन चांपा के पास इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बुलेट मोटरसाइकिल को चोरी का होना बताया गया, जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाशना एवं अन्य वाहन की चोरी करने के फिराक में घूमना बताया गया। आरोपी जो पहला था उसका नाम निहाल
कोलोसिया उम्र 21 साल निवासी सरकंडा। दूसरा आरोपी अनिल उर्फ राजा उम्र 22 साल निवासी नवागांव थाना सीपत। तीसरा आरोपी दीपक वैष्णव उम्र 21 साल निवासी मोहरा थाना सीपत। चौथा निखिल महरोलिया उम्र 19 साल निवासी बंधवापारा सरकंडा बिलासपुर। पांचवा आरोपी राशिद खान उम्र 34 साल वार्ड नंबर 13 मनेंद्रगढ़ के कब्जे से चोरी की 3 नई बुलेट एवं घटना में उपयोग किए हुए पल्सर स्कूटी को विधिवत जब्त कर कब्जा कर लिया गया। और वहीं आरोपियों को दिनांक 8/6/2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इन न्यूज़ टुडे से चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट। सांसद दीपक बैज व विधायक चंदन कश्यप ने 231 हितग्राहियों को दिया वन अधिकार पट्टा। आज बस्तर सांसद दीपक बैज व नारायणपुर विधायक व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केसरपाल में 82 ग्राम, मुरकुची में 10 ग्राम, सोरगांव में 12 ग्राम, विश्रामपुरी में 67 ग्राम, जामगांव में 15 ग्राम, बाकेल में 48 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया। इस दौरान बस्तर सांसद बैज ने कहा कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज कई हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत आज भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा वितरण किए। हितग्राहियों को अब वन अधिकार पट्टा मिलने से काफी फायदा मिलेगा, साथ ही वन अधिकार पट्टा से धान भी बेच सकेंगे। एन न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। युवती की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों में आक्रोश। बता दें कि सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने किया थाने का घेराव। स्वर्गीय भोलेश्वरी बघेल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ उत्कल गाढ़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद, जिला अध्यक्ष बसंत बाग, प्रीतम महानंद, महामंत्री पंकज जगत, जिला महामंत्री जीतू सागर, जिला उपाध्यक्ष व जीवन बघेल, राजेश बघेल और समाज के सैकड़ों महिला एवं पुरुष के द्वारा मोवा पुलिस थाना का घेराव किया गया। पुलिस प्रशासन ने 1 सप्ताह तक का समय मांगा है। हफ्ते भोलेश्वरी बघेल का जो रहस्यमय तरीके से हत्या हुई है, उस हत्यारे को गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे बीएसपी कॉलोनी वाले, उत्कल समाज के लोग आज यहाँ मोवा थाने का घेराव करने आए हैं। साथ में उस नाबालिग बच्चे का 7 साल का बच्चा है, उस बच्चे के साथ न्याय हो, उसके पति के साथ न्याय हो, जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हो और हत्यारा गिरफ्तार हो। फार्म बलेजियो में 8वें फ्लोर पे कोई मृतिका भोली बघेल जो कि 8वां फ्लोर से गिरी हुई है। मौके पर पुलिस उपस्थित है और एफएसएल की टीम भी आई है। जांच चल रही है, सभी परिस्थितियों पर जांच जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के बस्तर में गोडसे पर दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोडसे भले ही महात्मा गांधी का कातिल है, लेकिन वह देश का सपूत है, पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक बार फिर पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। गोडसे वो व्यक्ति है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। उसका यह पाप कभी भी धोया नहीं जा सकता, लेकिन गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे बड़े अवसर पर गोडसे का गुणगान जरूर करते हैं। कांग्रेस पार्टी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है कि वह अपने मंत्री के बयान से कितने सहमत हैं और देश की कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा भी करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पुरखों का अपमान करना कांग्रेस की आदत में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वाधान में निकाली जा रही पुरखौती सम्मान यात्रा को लेकर कांग्रेस इस तरह टिप्पणी करके न केवल अपने आदिवासी विरोधी राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन कर रही है, अपितु छत्तीसगढ़ के उन सभी महापुरुषों का अपमान कर रही है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तमुखी उत्थान के लिए कार्य किया। आत्मोत्सर्ग
करके छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों की उन महापुरुषों से जुड़ी भावनाओं को भी अपमान कर रही है। यह पूरे छत्तीसगढ़ का घोर अपमान है और इसके लिए कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ से निस्सर्त क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भिलाई आईआईटी का उद्घाटन। इस्पात नगरी भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के निर्माणाधीन भवन का कार्य लगभग पूरा होने को है, जिसको लेकर लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के भिलाई में बना पहला आईआईटी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आईआईटी का उद्घाटन बहुत जल्द कर सकते हैं, जिसको लेकर आईआईटी प्रबंधन भी जी जान से तैयारियों में जुट गया है। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने मीडिया को जानकारियां देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला आईआईटी भिलाई में बनकर पूर्णता की ओर है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री की भिलाई आने की तारीख और दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 जुलाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी भिलाई आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और जैसा कि वो इसका उद्घाटन भी करेंगे इस नए कैंपस का, लेकिन अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। वो कभी भी 30 जुलाई के बाद हो सकती है, क्योंकि हम लोगों की सारी तैयारियां, बच्चों का आगमन, जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका आगमन, सब कुछ 30 जुलाई तक हो जाएगा। तो उसके बाद ये कभी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े ही तल्ख अंदाज में आज उन पर लग रहे भ्रष्टाचारों के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें किसानों के खातों पर सीधा पैसा पहुंचता है, बेरोजगारों के खातों में सीधे पैसा पहुंचता है। हमारी योजनाएं पारदर्शी हैं और भारतीय जनता पार्टी की हर योजना में भ्रष्टाचार शामिल था। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक अपने शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोबाइल, लैपटॉप, चप्पल बांटने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अभी रमन सिंह और गिरिराज सिंह ट्विटर पर बैठकर बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन पर्पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाके देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाके देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं, जहाँ कौशल्या माता का के मंदिर है वहाँ तो गए नहीं, अब जाके देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं। अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशनखोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सक्षम का भ्रमण किया, बच्चों से किया आत्मीय संवाद। बता दें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह ने आज अपने 1 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान एजुकेशन सिटी जावंगा के सक्षम विद्यालय का भ्रमण कर बच्चों से संवाद किया। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम विद्यालय में मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दीक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मुझे देश के प्रधानमंत्री ने आपसे मिलने के लिए दिल्ली से भेजा है। आप सभी बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता या बाधा को अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने दे और पूरी क्षमता से अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुटे। इस संदर्भ में डिजिटल शिक्षा पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल पढ़ाई वर्तमान समय की मांग है, अतः छात्र इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करें। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को डिजिटल आधारित ज्ञान देने के लिए भी कहा और आने वाले समय में इन बच्चों के लिए इसी कैंपस में एक कॉलेज की सुविधा देने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। अंत में उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह। हितग्राहियों को किया प्रोत्साहित, कहा योजनाओं की जानकारी अन्य लोगों को भी देवें। जिला पंचायत के सभागार में आज केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह रूबरू हुए और लाभान्वित होने के पश्चात उनके जीवन में आए परिवर्तन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मंशानुरूप चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य हाशिए में रहे समुदायों को जीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाना रहा है और यह परिवर्तन आज यहाँ उपस्थित
संबंधित हितग्राहियों द्वारा साझा किए जा रहे विचारों में साफ झलक रहा है। आज इन्हीं योजनाओं के फलस्वरूप स्व सहायता समूह की महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं। युवाजन अपना रोजगार धंधा स्थापित कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों एवं निःशक्त जनों को स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। किसानों को कृषक सम्मान निधि के तहत लाभ मिला है। उन्होंने हितग्राहियों से आग्रह किया कि अपने साथ साथ अपने आसपास के अन्य लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें प्रेरित करें। आखिर सभी पक्षों से सक्षम समाज ही समर्थ राष्ट्र का नींव रखता है। इस लक्ष्य को निर्धारित करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन रायपुर में 11 तारीख को और सरगुजा में 13 तारीख को होगा। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने बताया कि कल रविवार को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में कांग्रेस पार्टी ने 3 संभाग पूर्ण कर लिया है। बस्तर, बिलासपुर और दूर संभागों में संभागीय सम्मेलन का आयोजन करके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सीधा संवाद कायम किया है। वर्तमान में 2 संभाग रायपुर और सरगुजा बचे हुए हैं जहां पर आयोजन किया जा रहा है। अगर रायपुर और सरगुजा संभाग की बात करें तो 35 विधानसभा सीटों में वर्तमान में 28 सीटें कांग्रेस की झोली में है और यह संभागीय सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में 33 की 33 सीटें कांग्रेस अपने पक्ष में करना चाह रही है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि 4.5 सालों के कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी तबकों और सभी वर्गों का विकास और उत्थान किया है और पूरा माहौल हमारे पक्ष में है और आने वाले विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें एक बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा संभागीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। अभी तक हमारे द्वारा बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग का आयोजन किया जा चुका है। आने वाले 11 जून को रायपुर संभाग का संभागीय सम्मेलन और 13 जून को सरगुजा संभाग का संभागीय सम्मेलन होगा। रायपुर संभाग का संभागीय सम्मेलन सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में, जिसको इंडोर स्टेडियम भी बोलते हैं, वहाँ पे 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। और सरगुजा संभाग का सम्मेलन खरसिया रोड सरगुजा में आयोजित किया गया है। इन सम्मेलनों में हमारे प्रभारी माननीय सुश्री शैलजा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मकाम जी, राष्ट्रीय सचिव सहित तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।